गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज नई सवेरे नए ब्लॉग के साथ आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का सुबह सादा सिंपल ही है, इतना कुछ ये नहीं है जैसा डेली ब्लॉग होता है। डेली का रूटीन क्या है घर का, वही सब है, काम काज। और सुबह आज मैं उठी हूँ और सुबह का टाइम में चाय बना रही हूँ घर पे। और मेरे घर पे उठते ही सबसे पहले चाय बना जाता है, फिर उसके बाद जो काम होता है क्योंकि हमारे घर पे चाय के बगैर दिन नहीं जाता है। और यहाँ पर धूप तो है, धूप 10 बजे के बाद बहुत तेज धूप निकलती है। और यहाँ पर सुबह सुबह एकदम सा ओट्स छाया हुआ है, खूरा छाया हुआ है। और यहाँ पर बच्चों के लिए मिल्क गर्म हो रहा है और हमारे लिए दूध चाय बन रहा है। मैं, मेरी सास, मेरा ससुर हम चाय पीते हैं, मेरा हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। तो वो और बच्चे उन लोग दूध ही पीते हैं। और यहाँ पर आए हैं हम। हमारा जो गाय है, नया गाय है ये, तो इसके लिए खाना तैयारी हो रहा है। और हम जब नाश्ता करने के बाद फिर उनका खाने की तैयारियां चालू हो जाती है घर पर। उनका उनका खाना बहुत बहुत महंगा होता है यार। अपने खाने से ज़्यादा उनका खाना महंगा होता है। और ये जर्सी गाय है ना, तो इनका खाना हमारे खाने से बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी को हमने ये किया है। अब ये दोनों मस्त में खाएंगे पिएंगे, उसके बाद उसका बछड़ा जाएगा चरने के लिए। माँ तो नहीं जाता, माँ नहीं है, तो माँ को लेके जाने के लिए डर लगता है। और यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में मैं आई तो यहाँ पर बैगन का भरता और टमाटो का भरता बनेगा। और मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ और किस तरह से बनाती। और ये उड़ीसा में फेमस है क्योंकि उड़ीसा में हर किसी के घर में जब पखाड़ा भात खाने को जाते हैं ना, तो ये बनता ही है, हर किसी के घर पे बनता है। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे बनता है। और सबका बनाने का टेक्निक अलग अलग होता है। जैसा मेरा टेक्निक अलग है, इनका हर का टेक्निक अपने स्टाइल में हर कोई बना लेते हैं। और मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं पहले प्याज को भून लेती हूँ, उसके बाद टमाटो भून लूँगी तेल में, और उसके बाद बैगन को मैं भून लूँगी। ये सबको भून लूँगी। अगर हो सके तो मैं मिर्ची और लहसुन को भी भून लेती हूँ, हो सका तो। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे कर देती हूँ। यहाँ सब भुनने के बाद और आपको अगर भुनना नहीं है, आपको एकदम बिजी है, आप उसे कच्चा ऐसे भी आप ये कर सकते हो, प्याज को नहीं भूनना। और टमाटर कच्चा भी आप उसको कूट सकते, वैसा भी उसका टेस्ट अलग आता है। पर बैगन को नहीं कूट सकते, उसे भुनना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें कच्चापन हो जाता है। और यहाँ पर हमारा गाय दूल्हा जा रहा है। वहाँ पर खाली मैंने टमाटर, बैगन और प्याज को भूनकर मैंने एक साइड में रख दिया। उतने में गाय धोने वाला आ गया। तो आज हम सोच रहे थे कि हमारा गाय को हम बाहर लेके जाएं चराने के लिए। तो देखो क्या होता है आगे। नया है तो फिर थोड़ा सा डर तो लगता है लेके जाने के लिए, कहीं भाग ना जाए। होता है ना, नया नया कोई भी चीज़ आता है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पर हम इसे लेके जाएंगे बाहर चरने के लिए, देखो क्या होता है आगे का। और यहाँ पर चले हम चराने के लिए। मैं घर के अंदर भाग गई क्योंकि वो मुझे देख के सर हिलाता है। मुझे नहीं, हर किसी को, खाली मेरा सास अलाउड है उसके पास जाना और मेरा हस्बैंड। और मैं, मेरा बच्चा, मेरे ससुर नहीं रहते, हमको देखे तो वो सर हिलाने लग जाता है। और यहाँ पर लेके आए, चलो गया अच्छा खासा, जाकर वो चरने भी लग गया। हम ले तो आए, अब वो थोड़ी देर के बाद देखना क्या मज़ा आएगा क्योंकि हम तो सब तो घर के अंदर ही दुबक के बैठे हुए थे। मेरा हस्बैंड और ये जो गाय धोता है,
वही थे दोनों। और जब उसके बाद जो मज़ा आ रहा था ना, हम लोग खाली खिड़की से देख के हंस रहे थे। और होता है मतलब कोई कोई गाय होता है जो बचपन से मतलब घर पर ही रख कर खिलाते हैं, तो उन्हें बाहर ऐसा खेती वेती में लेके जाके चराने की आदत नहीं रहती है। तो वो थोड़ा सा नया नया अगर बाहर जाता है ना, फिर एक्साइटमेंट होता है कि क्यों बंधा हुआ रहता है हर बार। तो उन्हें क्या घर पर रख कर खिलाते हैं, तो बड़ा सा मैदान ऐसा देख लेता तो एक्साइटमेंट हो जाता है एकदम सा। तो यहाँ पर वो जो नाचने लग गया भगवान। फिर जो हमारा जो गाय धोने वाला था, उसको हम लोग ने कहा था भाई तू रुक जा, फिर अगर ये नहीं रह पाएगा तो इसे रिटर्न लेके आना है। फिर देख रहे हैं जो नाचने लग गया, मेरा बच्चे मेरा भांजा वगैरह सब थे, सब दौड़ कर आ गए घर के अंदर डर के मारे। और मेरा हस्बैंड अकेला वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि उनको कुछ नहीं करता है, हम लोगों को भी कुछ नहीं करता है वैसा हो। मगर नया है ना, थोड़ा सा डर लगता है। और अभी फिलहाल आदत सा हो गया, उसके साथ हम लोग का अच्छा से ही हो गया, पहचान गया है। लाके एक दो दिन 15 दिन ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर जो नाच रहा था ना, पूछो मत तो। और हमारा जो पहले का गाय था ना, वो बहुत ही अच्छा था, उसे मैं भी लेके चली जाती थी चराने के लिए। वो इतना अच्छा था। मेरा छोटा वाला लड़का जो था ना, वो भी उसका दूध निकालता था। तो वो भी एकदम से शांत रहता था। तो ये मारता नहीं है, देखो अपने पास ले रहा है, मारता नहीं है, मगर वो खुद मतलब खुशी की मारे, वाह इतना सारा है उसको, दिमाग नहीं काम करता होगा कहाँ मैं छोड़ू। तो आदत अगर हम इसे डाल देंगे तो आदत हो जाएगा धीरे धीरे से। तो आज फर्स्ट टाइम है, चलो फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद दूसरे दिन मेरा हस्बैंड लेके गए थे, ले उसे हमारे घर के सामने एकदम सा ये कर कर बांध दिए थे। तो वो रह गया था। और उसके बाद मैं मेरी सास भी, अभी हम लोग कोशिश करते हैं उसे बांधने की, हाँ हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ का आदत नहीं है ना, फर्स्ट टाइम वो चीज़ थोड़ा सा अलग लगता ही है। आदत होने के बाद वो फिर रह जाता है। और उसके बाद वो सब वहाँ का खेल खत्म होने के बाद फिर मैं अपने रसोई में आ गई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अ, भरता। और टमाटो की भरता बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पहला 2-3 लहसुन डाला और सूखी मिर्ची 3 डाली, उसके बाद प्याज डाल के उसे अच्छी तरह से कूट लूँगी। प्याज मेरा भुना हुआ है और टमाटो भी अच्छी तरह से तेल में भुना हुआ है। इस सब को डालकर जब तक ये अच्छे से अ, बारीक पेस्ट ना बन जाए, मगर पूरा पेस्ट भी नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है जैसे मुंह में आए टमाटो। और इसे इसी तरह से हल्का सा कूट लोगी। कूटने के बाद हल्का सा स्वाद अनुसार नमक, इतना भी मत डालिए कि नमक नमक हो जाए। और पता नहीं मेरा हाथ में नमक ज़्यादा ही होता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मगर अभी मैं ठीक कर लेती हूँ। और मैं साउथ की हूँ, तो मेरा हाथ जितना भी मतलब मैं सोचती हूँ कि मिर्ची कम डालूं, उतना ज़्यादा ही मेरा हाथ से मिर्ची होता है। तो मैं कम ही करती हूँ। मतलब फिर बाद में भले मैं उसको और मिर्ची करना है तो एक दो मिर्ची और कूट कर डाल दूँ, ऐसा कर लेती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में एक ही दो ही डालती हूँ। और उसके बाद टमाटो का भरता बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पर बैगन का भरता बना रही हूँ। उसके बाद बच्चे वगैरह सब पखाड़ा भात खाएंगे। और आपको तो पता है उड़ीसा में पखाड़ा भात और दड़ा दड़ी एकदम फेमस है। यहाँ पर कुछ हो या ना हो, ये दो मिल जाए तो मन तृप्त हो जाता है। और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा हर किसी के घर में बनता है। और सुबह शाम बनता है, रात के टाइम पे राइस बना के रख देते हैं, उसमें पानी डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर लेते हैं, एकदम खुला खुला कर देते हैं राइस को। और उसमें ठंडा पानी डाल के, ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नल का ही पानी एकदम ठंडा डालकर उसे अच्छे से ढक कर रख देते हैं।
और वो सुबह तक अच्छी तरह से वो पखाड़ा भात रेडी हो जाता है। और सुबह आप चाहे जो भी दड़ा-दड़ी करके आप खा सकते हो, आप फिश फ्राई कर सकते हो, चिकन कस्सा मसाला बना के खा सकते, जो आपको अच्छा लगता है वो आप बनाकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। और यही पर अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।